in this video we are going to discuss something, right? So before starting our discussion, let me ask you something. Tell me, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? Just think and tell me. तो yes, you can say, सर इसमें इस पिक्चर में मुझे एक कार दिख रही है, ये कार है, राइट? और सिंपल कार की एक स्टीयरिंग है और ये ब्रेक है, समथिंग लाइक दैट, राइट? एक्चुअली टेल मी व्हाट इज एक्चुअली दिस वन. इसको हम बोल रहे हैं, ये जो हम गियर यूज़ कर रहे हैं, ये जो स्टीयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक, और ये जो ब्रेक यूज़ कर रहे हैं इस कार के लिए, हम तो यूज कर रहे हैं, बट इसके अंदर व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, ठीक, ओके, दैट इज हिडन फ्रॉम अस. हमें नहीं पता है कि वो चीज़ एक्चुअली इसके अंदर इंटरनल क्या हो रहा है. हम स्टीयरिंग यूज़ कर लिया, हमने क्लच यूज़ कर लिया, ब्रेक यूज़ कर लिया, गियर यूज़ कर लिया, बट वी डोंट नो कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिस साइड, इनसाइड, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं? आई थिंक आपको पता चल गया होगा क्या बोलते हैं इसको, और कौन सी टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं. इसको बोलते हैं अब्स्ट्रक्शन, राइट? अब्स्ट्रैक्ट, ठीक. नाउ दिस इज अब्स्ट्रैक्ट, सिंपल. ये हम gearing, using the gear, using the steer, these are the abstract, right? Up now the actual topic name is, this is the related to data structure. So I'm going to discuss about abstract data type. That is very very important, very very important for this subject, ठीक. क्योंकि अगर मैं, चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ. अगर आपने आज आपने कोई नया डेटा स्ट्रक्चर बनाया, न्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक, और आपने बोला सर हमने एक नया डेटा स्ट्रक्चर सोचा है जिसमें कि हम डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऐसे स्टोर और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इसको इफ़िशिएंटली एक्सेस कर सके. हमने कहा वेरी गुड. नाउ तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा, ठीक है आपने डेटा स्ट्रक्चर बनाया, बहुत अच्छा. नाउ टेल मी व्हाट आर द एडीटी ऑफ दैट डेटा स्ट्रक्चर. आपके डेटा स्ट्रक्चर का एडीटी क्या है, कौन कौन सी एडीटी आपने यूज़ किया है. तब आपको बताना पड़ेगा कि सर मैंने डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन सी एडीटी यूज़ किया. तो आप बता सकते हैं कि इसमें मैंने इंसर्शन अप्लाई किया, हाउ कैन आई इंसर्ट डेटा इनटू दिस डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है. हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं एलिमेंट को. तो ये समथिंग लाइक एडीटी. फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए, तो एडीटी इज़ व्हाट, सिंपल फंक्शनलिटीज़ और ओवरव्यू आपको बताना है, सिंपल, कि वो कैसे, ये जैसे ये देख रहे हैं आप, गियर, स्टीयर, ठीक है, स्टीयर और गियर और ब्रेक, ये सब चीज़ें बस इसके बारे में बताएंगे कि हमने एक कार बनाई है. ये सिंपल, हमने एक कार बनाई है, उस कार में मैंने एक स्टीयर यूज किया है, एक ब्रेक यूज किया, एक क्लच यूज किया है, और बहुत सारे ये हॉर्न्स यूज किए हैं, बहुत सारे ये एसेसरीज यूज किए हैं. बट आपको ये बस बताना है कि हमने ये यूज किए. मैं अभी इंटरनली पूछ रहा हूँ, अभी मैं डिटेल नहीं पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर कौन सी मैकेनिज्म यूज किए हैं. तो एडीटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक. सपोज करिए कभी आप इंटरव्यू के लिए, चाहे सपोज करिए आप कभी, आपके पास प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का आपको किसी को शेयर करना हो, ठीक है, आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना हो, या किसी को सेंड करना हो, तो आप सबसे पहले ना उसका एब्स्ट्रैक्ट सेंड करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स उसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटीज़ हैं. अभी डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम डिटेल बाद में डिस्कशन होता है, इंटरनल डिटेल, बट अभी हम ओवरव्यू बात कर रहे हैं. तो इसी को सिंपली बोलते हैं एडीटी, ठीक. तो एडीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. नाउ तो सिंपल, हाँ, तो और कौन सा एग्जांपल, सिंपल, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपने अभी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा एरे डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है. तो एरे के अंदर अगर मैं बात करूँ, एडीटी कौन कौन से हो सकते हैं. इंसर्ट एट एलिमेंट एट द बिगनिंग, ये एरे के अंदर एक एडीटी हो गया. इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड, तो वो भी एक एडीटी हो गया. तो ये सिंपल जो फंक्शंस हो सकते हैं, इसके सिंपल नहीं, कोई भी फंक्शंस ऑपरेशंस हो सकते हैं, वो सारे एडीटी बोले जाते हैं, ठीक. अभी मैं स्टैक, आपने कभी पढ़ा होगा, स्टैक में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. स्टैक के अंदर जो पुश ऑपरेशन होता है, ये पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, इज एम्प्टी, इज फुल, पीप, ये सब सारे फंक्शंस हैं, ये सारे एडीटी हैं. किसके? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के. तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके एडीटी जानना जरूरी है, राइट. तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. चलिए
तो नेक्स्ट ओके चलिए कम टू दिस वन। अब कंप्यूटर साइंस के अंदर एंटर करता हूँ। अब्स्ट्रक्शन इन प्री डिफाइंड डेटा टाइप। अब देखिएगा, सपोज करिए, अच्छा प्री डिफाइंड डेटा टाइप यू नो ऑलरेडी, इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, ये सब हमारे क्या है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप। अब एक्चुअली इसमें भी अब्स्ट्रक्शन चलता है। अब कैसे चलता है थोड़ा सा मुझे डिस्कस करने दीजिए। लिसन, सपोज करिए आपने लिखा INT ए असाइन 5, ठीक। अब ए के अंदर वेरिएबल ए के अंदर 5 तो हमने लिख दिया डायरेक्टली, वो 5 चला गया इसके अंदर, ये 5, ठीक, इस ब्लॉक के अंदर 5 आ गया। बट ये 5 कैसे स्टोर हो रहा है, किस तरह, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर हो रहा है, कहाँ पर स्टोर हो रहा है, ये हमें नहीं पता। हम बस इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। ये एक्चुअली हेडक है, ये कंपाइलर का है। एक कंपाइलर मैनेज करता है इस सब चीज़ को कि कब कैसे वैल्यू को रखना है। फॉर एग्जांपल सपोज एक और चीज़ है, INT आपने एक वेरिएबल लिया x के अंदर आपने लिख दिया -6 -3 लिख दिया। अब ये हमने तो -3 तो इसके अंदर स्टोर कर दिया x के अंदर, बट आपको पता है x जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू स्टोर करते हैं ना तो 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब देखिए, अब 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू स्टोर होगी इस वेरिएबल के अंदर 2's कॉम्प्लीमेंट। अब हमें तो ये तो पता नहीं 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे करता है, कहाँ स्टोर करता है, ठीक है, ये सब चीज़ हमें कुछ नहीं पता, हम सीधे -3 की वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो ये भी अब्स्ट्रक्शन है, बट ये हैंडल करता है कौन, कंपाइलर। तो ये तो मेरी प्री डिफाइन की बात हो गई। प्री डिफाइन में तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये तो हैंडल कर रहा है कंपाइलर, हमें कोई डोंट वरी अबाउट दैट कि हम कैसे वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट। सपोज करिए मैंने लिखा C = A+B, हम लोग तो सिंपल लिख देते हैं A+B। तो A+B तो ये तो हेडक कंपाइलर की, तो ये प्लस का इम्प्लीमेंटेशन, ये तो हमें पता है ना प्लस की वैल्यू, बट कंपाइलर को तो इम्प्लीमेंटेशन ये पता होना चाहिए, पता भी है कंपाइलर को एट द टाइम ऑफ कंपाइलर डिजाइनिंग। ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं कि प्लस एक ऑपरेशन है जो कि 2 वेरिएबल्स को 2 वैल्यू को ऐड करेगा। तो ये सब अब्स्ट्रक्शन है, हम इसको प्लस को तो यूज करके सीधे एडिशन करके आंसर ला रहे हैं, बट ये भी अब्स्ट्रक्शन है। वो कैसे हैंडल कर रहा है, दैट विल कंपाइलर हेडक। तो याद रखिएगा, ये प्री डिफाइन के केस में ये भी अब्स्ट्रक्शन होता है, बट ये हैंडल करता है कंपाइलर। तो अभी तक तो कोई इशू नहीं है, कंपाइलर हैंडल कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं यूजर डिफाइंड डेटा की बात करता हूँ, अगर मैं खुद का कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, कुछ अपना डेटा टाइप क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे तो हमें ADT बनानी पड़ेगी। उस टाइम पे हमारी हेडक होगी कि हम कैसे हम ADT को मैनेज कर रहे हैं, कैसे ADT को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में इंटरनल डिफाइन कैसे कर रहे हैं, राइट। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो कम टू द नेक्स्ट, ओके। तो सी एक्चुअली आई एम गोइंग टू कंपेयर विद दिस वन। ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का ब्लॉक डायग्राम आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर प्लस ऑपरेशंस। तो वी विल डिस्कस लेटर। तो देखिए अभी डेटा स्ट्रक्चर आपने क्या बनाया, अभी हमने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल लिया था एरे का। तो आपने एक एरे तो ले लिया, आपने एक एरे तो डेटा स्ट्रक्चर बना लिया था। अब एरे के साथ जो ऑपरेशंस कर रहे थे तो वो सारे ऑपरेशंस हो गए, वो एडिटिव कंबाइंड हो गया, ठीक है। सपोज करिए अभी आपने स्टैक का ऑपरेशंस लिया था, स्टैक एक तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर हो गया इस टाइम पे, और उसके अंदर जो पुश ऑपरेशन है, पॉप ऑपरेशन है, एज एम्प्टी है, एज फुल है, ये सारे फंक्शन हो गए। और ये इम्प्लीमेंटेशन, ये फंक्शंस हो गए, और इसके साइड में मैंने थोड़ा इंटरफेस निकाल दिया इसमें, जिससे कि आपको पता चलेगा पुश पॉप एज एम्प्टी एज फुल ये क्या है। जैसे इस केस में हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, कार है, कार के ऊपर मैंने इंटरफेस थोड़ा सा निकाल दिया, इंटरफेस ये पता चलेगा आपको, बट इंटरनल रिप्रेजेंटेशन वो तो इंटरनली होगा, राइट। तो सिंपल यू कैन से टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। एक्चुअली यूजर डिफाइंड के टर्म में यदि मैं बात करूं तो किसी प्रॉब्लम को यदि सॉल्व करना हो तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के साथ कुछ ऑपरेशंस और एक्सियम्स, अभी हम डिस्कस करेंगे, ऑपरेशंस और एक्सियम्स को कंबाइंड कर देते हैं डेटा स्ट्रक्चर के साथ, और वो बन जाता है ADT। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ADT इज इक्वल टू डेटा स्ट्रक्चर DS प्लस वट ये फंक्शन DS प्लस फंक्शन प्लस एक्सियम्स, ठीक है, वो अभी डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसको बोल सकते हैं DFA, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपलेट,
ट्रिपलेट क्या है ये, DFA। ठीक, तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली व्हाट इज DFA। DFA मीन्स डेटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड एक्सियम्स। नाउ लिसन केयरफुली। हाँ, तो फर्स्ट थिंग हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अभी, एग्जाम्पल के बाद हम डिफाइन करेंगे ADT को। तो नाउ लिसन केयरफुली, सिंपल राइट। तो फर्स्ट हम अभी, हाँ, तो 3 चीज़ें अभी आपको डिस्कस किया हमने। फर्स्ट थिंग ADT के अंदर क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए डेटा स्ट्रक्चर, प्लस क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए, फंक्शन या ऑपरेशन, इसको ऑपरेशन बोल सकते हैं, और तीसरा चाहिए एक्सियम्स। ठीक, लिसन केयरफुली। तो हम तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ, पहले डेटा स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑपरेशंस और एक्सियम्स, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे ADT को। तो सुनिएगा ध्यान से, लिसन केयरफुली। तो अभी हमने इस एग्जाम्पल में एक डेटा स्ट्रक्चर लिया जिसका नाम है एग्जाम्पल नेचुरल नंबर। ठीक, तो नेचुरल नंबर भी क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर एक डेटा स्ट्रक्चर मान लीजिएगा, मैथमेटिक्स के टर्म से बात कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ अब ये तो डेटा स्ट्रक्चर मेरे को मिल गया। अब देखिएगा, अब इसमें ऑपरेशंस कौन कौन सा मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। ऑपरेशंस में फर्स्ट जीरो, अगर मैं बोलता हूँ जैसे जीरो फंक्शन है, जीरो फंक्शन बनाया, तो जीरो एक नेचुरल नंबर रिटर्न करेगा ऑपरेशंस। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए हमने पुश ऑपरेशन किया, स्टैक के अंदर पुश ऑपरेशन किया, स्टैक के अंदर हमने एक पुश ऑपरेशन किया, तो डेफिनेटली वो स्टैक ही मॉडिफाइड स्टैक अपडेट करेगा, राइट ना। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई हमने एक E0 फंक्शन बनाया, E0 ऑपरेशन बनाया, उसके अंदर हमने एक नेचुरल नंबर पास किया, आर्गुमेंट पास किया, तो ये बताइए वो आउटपुट क्या जनरेट करेगा। डेफिनेटली अगर मैं कोई नेचुरल नंबर, सपोज करिए E0 के अंदर मैं 5 पास किया, तो 5 जीरो है, E0 नो, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 0 पास कर दिया तो E0 0, यस, कंडीशन ट्रू। तो इसका मतलब ये ऑपरेशंस, मैंने E0 ऑपरेशन बनाया जिसके अंदर एक मैंने आर्गुमेंट पास किया, और वो आर्गुमेंट पास करने के बाद ये हमारे रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछा, उस फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था, आपने डेटा स्ट्रक्चर जब बोला था कि मैंने डेटा स्ट्रक्चर नया बनाया है, तो मैंने पूछा था ADT क्या है, तो आप बताएंगे कि मेरे पास ADT ये है, इस ADT में मैं ये इनपुट दूंगा और ये आउटपुट आएगा, बस, और ये मेरा ऑपरेशन है, ये मेरा फंक्शन है, ये ऑपरेशन है, इसके अंदर मैं एक इनपुट दूंगा और ये आउटपुट आएगा। यही चीज़ यहाँ भी हो रही है, एक फंक्शन हमने बनाया, इसके अंदर इनपुट दिया और ये आउटपुट, बस इसके अंदर ये ऑपरेशन कैसे कर रहा है ये हम नहीं बता रहे हैं अभी। ठीक है, डोंट वरी, दिस इज द नॉट, दिस इज दिस इज द हिडन फ्रॉम द यूजर साइड, राइट। ओके, नेक्स्ट फंक्शन अगर बात करूँ सक्सेसर, अगर मैं कोई सक्सेसर फंक्शन बनाया, उस सक्सेसर फंक्शन के अंदर कोई मैं नेचुरल नंबर पास करता हूँ, तो डेफिनेटली जो आउटपुट होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। भाई सपोज करिए मैं सक्सेसर के अंदर, मैं इसके अंदर पास किया 2, तो 2 का सक्सेसर कौन है, 3, तो आंसर आ जाएगा 3। सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट, तो सक्सेसर 2 का सक्सेसर कौन है, 3, तो ये भी 3 भी तो नेचुरल नंबर है ना, तो यू कैन डिफाइन लाइक दिस। ठीक, नाउ नेक्स्ट, अगर मैं 2 नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, दोनों को ऐड करता हूँ, तो टेल मी व्हाट शुड बी द आउटपुट। आप बताइए, अगर मैं 2 नेचुरल नंबर को ऐड करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, सिंपल, देखिए ये भी एक नेचुरल नंबर होगा। नाउ ये है क्या, ये भी एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन अप्लाई करना किस पे, ये डेटा स्ट्रक्चर पे। ठीक, तो देखिएगा अभी मेरा डेटा स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है और ऑपरेशंस क्लियर हो रहा है। ठीक है, नाउ एक और फंक्शन, अगर सपोज करिए मैंने एक इक्वल फंक्शन बनाया, उस इक्वल फंक्शन के अंदर नेचुरल नंबर पास किया, तो डेफिनेटली क्या रिटर्न करेगा वो, इक्वल नेचुरल नंबर अगर पास किया तो डेफिनेटली बताइए वो भी एक नेचुरल नंबर रिटर्न करेगा। इक्वल है कि, राइट, इज इक्वल नहीं पूछ रहा हूँ, वो इक्वल इज द व्हाट, सपोज करिए हमने 5 दिया, 5, तो इक्वल इज 5 नेचुरल नंबर, राइट। ओके, तो सिंपल, दीज आर द सिंपल ऑपरेशंस। तो अब मेरे पास ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर, ये हो गया ऑपरेशंस। ठीक है, नाउ एक्सियम सिंपल क्या होता है, एक्सियम्स इज सिंपल, यू आर गोइंग टू डिफाइन योर फंक्शंस, सिंपल। तो डिफाइन सिंपल कुछ रूल्स होते हैं, जैसे सपोज करिए आपने स्टैक यूज किया, स्टैक जब आप लिखते हैं तो स्टैक के अंदर आपने लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये तो पता है, ये तो आपने पुश पॉप तो ऑपरेशन अप्लाई कर ही दिया, यस या नो, पुश पॉप
इज एम्प्टी, इज फुल, ये तो आपने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया एडीटी में। बट एग्जाम्स में सपोज करिए आपने कौन सा पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहे हैं, कुछ हमें टॉप की वैल्यू लेनी पड़ती है, टॉप की इनिशियल वैल्यू क्या होती है, कुछ हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देने होते हैं, रूल्स देने होते हैं, तो उस टर्म्स में हम एग्जाम्स पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई अगर कोई वेरिएबल है एक्स और वाई जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो अगर मैं अपने फंक्शन जो बनाया था इस जीरो के अंदर कोई जीरो पास करता हूँ तो डेफिनेटली वो ट्रू पास रिटर्न करना चाहिए। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं ये, ठीक है, जीरो रिटर्न करना चाहिए, ठीक। अगर मैं कोई ऐड फंक्शन जो हमने यहाँ बनाया था उस ऐड के अंदर कोई जीरो वैल्यू दिया और कोई वेरिएबल एक्स दिया, तो जीरो प्लस एक्स आउटपुट मेरा एक्स आना चाहिए, ये रूल है, ठीक। ओके, एक्सियम्स आपने सुना होगा, जैसे पोस्टुलेट, एक्सियम्स, लेमा, थ्योरम, ये सब आते हैं, ठीक है। तो यू कैन एक्सप्लोर दिस वन। अच्छा, इक्वल में एक्स और जीरो मैंने इस आर्गुमेंट के अंदर पास करता हूँ, तो अगर ये कंडीशन, दिस इज द रूल, इज जीरो आता है एक्स देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो सिंपल दीज आर कम्स अंडर द एक्सियम्स, ठीक। नाउ तो अभी मेरे पास क्या आ गया, एक डेटा स्ट्रक्चर आ गया, एक ऑपरेशन आ गया और एक्सियम्स आ गया। अब हम तीनों को मिला के नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस एडीटी। तो एडीटी इज डिफाइंड एज ए ट्रिपलेट डीएफए। D means stand for set of domains, set of domains that is natural number, ठीक। मीन्स सेट ऑफ डोमेन्स मीन्स अभी बोलेंगे सेट ऑफ डोमेन्स भी एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर ही है। डेटा स्ट्रक्चर मीन्स ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स होते हैं और ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स विथ ऑर्गेनाइज्ड, तो वो सेट ऑफ डोमेन्स हो गया। डी फॉर डोमेन्स बोल सकते हैं, डी फॉर डोमेन। एफ फॉर फंक्शन, फंक्शन को ऑपरेशंस बोल सकते हैं और ए को बोल सकते हैं एक्सियम्स, ठीक। तो शॉर्टकट में याद रखिएगा ए डी टी इज इक्वल टू डी एफ ए डी टी इज इक्वल टू डी प्लस एफ प्लस ए, वेयर डी इज द सेट ऑफ डोमेन, एफ इज द सेट ऑफ फंक्शन, फाइनाइट सेट ऑफ फंक्शन और ए इज द एक्सियम्स डिफाइनिंग द फंक्शन, जो फंक्शन को डिफाइन करता है, राइट। If any doubt, please write in comment section. Okay, thank you for watching.